परेशानी यह है कि जब जब प्रधानमंत्री को देश के प्रबंधन की जिम्मेदारी 12 साल से करनी थी, उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया। ये 3 महीने क्यों नहीं आह्वान किया? क्योंकि बंगाल में चुनाव था, बंगाल में चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे, देश का प्रबंधन भूल गए। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम है, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, चुनाव मंत्री ज्यादा हैं। एक बात आप बताइए, आपने अभी एक और बात कहा कि सभी मंत्रियों ने सुन लिया, काफिले कम कर दिए। आपने देखा प्रवेश वर्मा यहां के मंत्री, रील देखा आपने कि वो साइकिल पर चल रहे हैं, 4 गाड़ी से रील बन रही है। इनके लिए रील की अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कोई मतलब नहीं है इनको देश से, कोई मतलब नहीं है मुद्दों से। एक बात बताइए आप, मैंने एक खबर और बताई, एक बात बताइए आप, जज साहब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, अच्छी बात है, प्रोपेगेंडा नहीं अच्छी बात है, वो तो रील नहीं इनका प्रोपेगेंडा आपने देखा ना, ये कैसे साइकिल चल रहा है, पीछे से रील बन रहा है। एक बात आप समझिए कि प्रधानमंत्री देश को आह्वान कर रहे हैं कि आप 95 रुपए का तेल मत खरीदिए या कम खरीदिए, लेकिन प्रधानमंत्री के एक दोस्त अमेरिका में कहते हैं कि हम 95,000 करोड़ रुपए आपके यहां निवेश करेंगे और 14,000 नौकरी देंगे। क्यों? कहते हैं कि हमारा एक केस ड्रॉप कर दो। तो प्रधानमंत्री के दोस्त 95,000 करोड़ अमेरिका को देंगे और यहां बैठे नौजवान कहेंगे हम 95 रुपए का तेल नहीं खरीदें। तो मेरा यह कहना है, अब मेरा 12 साल में प्रधानमंत्री ईमानदारी से कोई एक काम किए हैं तो चुनाव प्रबंधन काम किया है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, पंकज चौधरी जी ने एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के कम होने से 90,000 करोड़ रुपए पर ईयर रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, यानी 12 साल में ये रेवेन्यू 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरी बात, रसिया का और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, इंडिया को तेल रियायत दर पे मिल रहा था, निजी कंपनी को रियायत दर पे तेल मिला। क्या क्या इन्होंने, वही कंपनी उस तेल को रिफाइन करके यूरोप जाके बेच रहे हैं। संजीव जी, आपने कहा कि 3 महीने पहले क्यों नहीं आह्वान किया, 3 महीने बाद ही क्यों आह्वान किया? चलिए, देर आए दुरुस्त आए तो सही, कम से कम। अब ये जो बचत वाली पॉलिसी है, ये ठीक है कि नहीं है? मैं बस इतना जानना चाह रही हूं, मेरे विपक्ष का मत क्या है इस पर। तब सवाल नियत पे खड़ा होता है कि क्या वाकई आप नियत पर करिए, इफ एंड बट करिए। सर, मैं कह रही हूं, आप जितने सवाल करने हैं प्रदीप भंडारी जी से, निशा जी से, दोनों से करिएगा, ये जवाब देंगे, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। बस इतना बता दीजिए कि जो तस्वीर मेरा देश इस वक्त देख रहा है और जो खबर मैं अपने देश को बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कारपूलिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुनवाई भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, ये ठीक है कि नहीं है? नहीं, देश की जरूरत है, अच्छा कदम है। मैं प्रधानमंत्री की नियत पे सवाल खड़ा क्यों कर रहा हूं? एक बात समझिए, एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया की ऑयल की क्राइसिस है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम रसिया से ऑयल नहीं लेंगे। क्यों? कब कहा? अरे आप 4 दिन पहले की रिपोर्ट देख लीजिए, वहां का तैयार नहीं। मैं आपको न्यूज दिखा दूं, मैं आपको न्यूज दिखा दूं। एक मिनट, प्राची जी, आज से 4 दिन पहले रसिया में तैयार कार्गो, रसिया में तैयार कार्गो कहां नहीं लेंगे? कहां से लेंगे? वेनेजुएला से। सर, मेरे पास रसिया से, सुनिए, मेरे पास सरकार का कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। आप मुझे बताइएगा सरकार के किस मंत्री ने ये कहा या कहां पर ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? मैं आपको आंकड़े भी दे देता हूं, मैं आपको जानकारी भी दे देता हूं। दीजिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तेल खरीदेंगे वेनेजुएला से। क्यों? क्योंकि अमेरिका कह रहा है वेनेजुएला से तेल खरीदो। वेनेजुएला से तेल आने में लगेगा 60 दिन, रसिया से तेल आने में लगेगा 30 दिन, रेट पड़ेगा 4 गुना। रशिया से नहीं खरीदेंगे, कब कहा? रशिया से नहीं खरीदेंगे, कब कहा? आप आंकड़े देख लीजिए कि रसिया से जो तेल आता था इस महीने 45% तेल कम रसिया से आया है, वेनेजुएला से आपने बनाया। विपक्ष की चिंता है। अंतिम बात है, एक अंतिम बात, एक बात बताइए आप, हमने आपको एक आंकड़ा दिया कि रियायत दर से तेल आई इंडिया और इंडिया के निजी कंपनी तेल भेजा यूरोप में, नुकसान हुआ 60,000 करोड़ का रेवेन्यू। मैं अब जवाब लेता हूं। और विंडफॉल टैक्स 24,000 करोड़ का नुकसान। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त से बेशक देर से कहा, लेकिन संजीव जी ने कहा कि अगर बचत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो कदम अच्छा है, लेकिन ये अच्छाई इनको इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है, इनको सरकार पर यकीन नहीं है, इन्हें लगता है कि सरकार जो कर रही है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए कर रही है। प्राची जी, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है
कि बचत कीजिए, गोल्ड ज़्यादा मत खरीदिए, तेल के भाव बढ़ गए। क्या ये पहली बार हुआ है देश में? इससे पहले लाल बहादुर जी की सरकार में हुआ, उससे पहले इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ, पीवी नरसिंहा राव जी के समय हुआ, मनमोहन जी के समय पे हुआ। यानी कि जब जब देश में कोई दिक्कतें आती हैं तब तब होता है। और इससे पहले तो तब भी हुआ जब देश में कोई संकट नहीं था। गोल्ड के लिए एक्ट तक बना दिए गए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ से तो कि हमें एक समय का उपवास रखना चाहिए। तो आप बताइए, आज जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन पर हमें बहुत गर्व है, उसका कारण कि आज उन्होंने अपील की है कि इन चीज़ों से कि हम विदेशों में शादी ना करें, हम विदेशों में घूमने का दौरा ना लगाएं, हम ज़्यादा सोना ना खरीदें, हम पेट्रोल की बचत करें। क्या अगर मैं बात कहूं, सबसे छोटी इकाई होती है अपना परिवार, क्या परिवार पे भी ऐसा हम नहीं करते हैं? अगर हमें बच्चे की शिक्षा पे पैसा खर्च करना, उस पे खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े और सोना खरीदने पे करते हैं। आज शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। आज पेरेंट्स को पूछे, अगर वो परिवार का बजट बनाते हैं तो पहले शिक्षा देखते हैं, सोने के गहने खरीदते हैं। तो आज देश के ऊपर, पहले बता देती हूँ मैं, उसके ऊपर भी शिक्षा मंत्री ने साफ कहा, एक्सेप्ट तो करते हैं, आपकी तरह डिनाई नहीं करते कि हमारे टाइम पे तो हुआ ही नहीं, हमने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली बार से ये ऑनलाइन होगी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, यहाँ इतनी सारी माताएं और बहनें बैठी हैं, क्या ये सब खर्चे करने इतने जरूरी हैं कि जो हमारे देश पे ही संकट आ जाए? जो चीज हमारे देश में उत्पादित ही नहीं होती है, जिसका हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, और हमारा खजाना खत्म होता जा रहा है, हमारी विदेशी मुद्रा उसके ऊपर खर्च हो रही है, और उसको अगर हम थोड़ा बहुत बचा करके अपने देश के इस संकट से उबर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर देश के नागरिक होने के नाते हम अधिकारों के लिए डंडे उठाते हैं, झंडे उठाते हैं, यहाँ पर आंदोलन करते हैं, तो क्या देश पर जब संकट आए तो हम अपनी जिम्मेदारियों के लिए झंडे नहीं उठाएंगे? क्या अपने अधिकारों के लिए सिर्फ लड़ना आता है? क्या देश के प्रति कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं मानती हूं कि देश के प्रति अगर अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज और जिम्मेदारी सरकार कह रही है, और आप लोग बार बार यही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल विपक्ष का कुछ और है। उनका सवाल यह है कि अगर आपको वाकई में चिंता थी तो जब आप बंगाल में बड़े बड़े काफिले लेकर चलते थे, क्या तब तेल खत्म नहीं हो रहा था? तब पता थोड़ी था इतने दिन और चलेगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि युद्ध खत्म होने वाला है, कितनी बार ऐसा हुआ कि फिर तो अभी भी है। आप मुझे ये बताइए, अभी भी अनिश्चितता है। इससे अच्छी बात तो यह कि कब तक कोशिश करी, कितनी कोशिश करी कि हमारी जनता पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए या इसके ऊपर मुकदमे? आप मुझे बताइए जी, परिवार पे जब तक पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर, बड़ों के ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए, क्या आप 10 साल के बच्चे को बताते हैं बेटा तू तो टॉफी भी खाना बंद कर दे? अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना सोचा कि मेरे देश की जनता पर मैं समय से पहले बोझ ना डालूं। परिवार का उदाहरण जब तक ऐसा नहीं लगा, और ये बात तो सच है ना, आप मुझे बताइए, जब तक देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं लगा ठीक है मैडम, अब जरूरी है तो तब कर दिया। अब ये भी तकलीफ है कि पहले करना चाहिए था।